हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे उस मुद्दे की जो कि इस वक्त आप कह सकते हैं पूरी क्रिकेटिंग जगत के जो एक सेंटर पॉइंट बन गया है कि भाई बांग्लादेश ने जो ऑप्ट आउट करने का फैसला लिया वर्ल्ड कप से, सिक्योरिटी रीजंस को साइड करते हुए उन्होंने इन बातों को रखा है और कहीं ना कहीं अपने स्टांस पर वो फर्म रहे कि भाई कितना भी प्रेशर बना, आईसीसी ने थ्रेटन कर दिया। आईसीसी ने उनको साफ सीधा एक वर्डिक्ट दे दिया कि भैया हमने आपको एक डेडलाइन दे दी है, अगर आप फीचर करते हो तो ठीक है, अदरवाइज हम दूसरी टीम को कंसिडर करेंगे। बांग्लादेश में एक मीटिंग होती है और उसके बाद खिलाड़ियों के साथ वो बातचीत होती है, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, बीसीबी बोर्ड के मेंबर्स होते हैं, तो एक यूनानिमस फैसला ये आता है कि बांग्लादेश नहीं, वो अपने स्टांस पर फर्म है और वो इंडिया ट्रैवल नहीं करेंगे। लेकिन इसको लेकर एक बड़ा मुद्दा यह बन गया है जहां पर जो बीसीबी के प्रेसिडेंट है उन्होंने वहां पर एक गंभीर एक आरोप लगाया है आईसीसी पर, इन जनरल आप कह सकते हैं, क्योंकि वहां पर जयशाह साहब की एक कह सकते हैं कि उनका एक मेजर इंफ्लुएंस रहा है। तो उन्होंने कहा है कि ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों, इन अ वे इन्होंने ये भी एक हाईलाइट कर दिया पॉइंट और इंडिकेट करा है कि भाई जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं आईसीसी के वो इंडिया को फेवर क्यों करते हैं, जब आपने रेफरेंसेस हमें अलग तरीके के दिए हैं। आप कह रहे हो 1996 में भी टीमों ने फॉरफिट कर दिए अपने पॉइंट्स, मैं आपको सारे एग्जांपल भी दूंगा। 2003 वर्ल्ड कप में इस तरीके की चीजें हुई, तो फिर इंडिया के लिए वो फेवरेटिज्म क्यों, इंडिया के लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स क्यों चैंपियंस ट्रॉफी भारत पाकिस्तान खेलने नहीं जाता है और उनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स होते हैं, वो अपने सारे मुकाबले दुबई में खेलते हैं, तो वो स्पेशल प्रिविलेज क्यों, ये मुद्दा साफ सीधा उठाया गया है। बीसीबी प्रेसिडेंट अमिनुल, उन्होंने वहां पर इस तरीके की बात कर दी है। एंड जो हम चर्चा कर रहे थे कि भाई ये मुद्दे आने थे, आपको पता है कि भाई बांग्लादेश ने एक जो रीजन साइड किया था कि भाई हम इंडिया में सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं और ना हम ये होप कर रहे हैं कि भाई कि हमारे जो खिलाड़ी होंगे वो कंफर्टेबली ये वर्ल्ड कप निकाल देंगे इंडिया में, मतलब उनको वो थ्रेट्स हैं और उन्होंने इन चीजों को डिक्लाइन कर दिया कि भाई ऐसी कोई पॉसिबिलिटी होगी ही नहीं कि आप हमारे मुकाबले भारत में करवा पाए। हम चाहते हैं, क्योंकि श्रीलंका को होस्ट है। उन्होंने कहा कि वैसे तो आप कह रहे हो, ये एक और कोर्ट को मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने कहा है कि वैसे आप श्रीलंका को बता रहे हो कि दे आर को होस्ट, लेकिन आप उन्हें कंसिडर नहीं कर रहे हो को होस्ट। अगर वो को होस्ट हैं और ऑलरेडी एक टीम अपने सारे मुकाबले वहां पर खेल रही है जो कि पाकिस्तान है, देन व्हाई नॉट दोज अरेंजमेंट्स आर मेड फॉर बांग्लादेश। ये साफ सीधा सवाल उठाए गए, लेकिन इसमें आईसीसी का एक क्लियर कट वर्डिक्ट था। आईसीसी ने बता दिया भाई साफ सीधा, जब बांग्लादेश ने ये प्रपोजल रखा, ये रिक्वेस्ट रखी आईसीसी के सामने, तो आईसीसी ने कह दिया इट इज नॉट फीजिबल कि आप टूर्नामेंट के इतने क्लोज आकर इतने सारे चेंजेस वहां पर ला पाए। आप शेड्यूल बदल नहीं सकते, आप ग्रुप में उस तरीके के अमेंडमेंट्स नहीं ला सकते, उस तरीके के चेंजेस नहीं ला सकते कि आप वहां पर रिशफल कर दें, कि आप कह रहे हो कि इस टीम को हटाकर हम श्रीलंका में मैचेस खेल लेते हैं। वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। आईसीसी का जो सिमिलर स्टांस रहा है इस पर यही है, सो क्लोज टू द टूर्नामेंट। अगर यही विवाद 3 महीने पहले होते, 2.5-3 महीने पहले होते, जो भारत वाला इशू है, मैं आपको इसमें कंफर्म करता हूं या मैं इसमें क्लैरिफाई देता हूं, इंडिया ने अपना स्टांस पहले से ही फर्म रखा हुआ था। अब आप कहेंगे यार 2023 में पाकिस्तान तो कमिट कर गया था, पाकिस्तान के लिए उस तरीके की अरेंजमेंट नहीं हुई, लेकिन ये पॉलिसी फिर पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी के बाद रख दी अपने सामने कि भाई अगर इंडिया ट्रैवल नहीं करेगा आप हमारे लिए हाइब्रिड मॉडल करो। लेकिन वो एक ऐसा मुद्दा था कि जहां पर आपने एक पहले से ही वो फैसला लिया हुआ था, वो कहीं आपने टूर्नामेंट से 10-20 दिन पहले नहीं लिया, उस तरीके के अरेंजमेंट्स पॉसिबल ही नहीं है। और आईसीसी ने इस बात में भी यही हवाला दिया है, अगर ये केस आपका 2-2.5 महीने पहले होता, इस तरीके की थ्रेट्स होती या बांग्लादेश अपना इस तरीके का मुद्दा रखता, ये सारा विवाद मुस्तफिजर को आईपीएल से बाहर करने के बाद ही हुआ। एंड दैट इज द रीजन वाई उसके बाद जो टाइम फ्रेम था वो बहुत ज्यादा कम था, आईसीसी के लिए पॉसिबल हो ही नहीं पाता। लेकिन जो ये विवाद उन्होंने रखा कि भाई आईसीसी बार बार हमें एक चीज का हवाला दे रही है कि 1996 जो कि सिनेरियो बना था जब वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका में खेलने से मना कर दिया था, क्योंकि उस दौरान कुछ सिविल वॉर सिचुएशन थी, बॉम्बिंग्स हुई थी कोलंबो में और उस तरीके की बातें हुई थी कि भाई उनकी वजह से वेस्ट इंडीज और आपकी ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने अपने जो पॉइंट्स वो फॉरफिट कर दिए थे और इस तरीके से वहां पर ये डिसीजन हुआ। उसके बाद 2003 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड जिम्बाब्वे का मुकाबला आपको भी पता है, जिस तरीके की पॉलिटिकल टेंशन हो रही थी, वो वाला मैच बॉयकॉट हुआ इंग्लैंड की तरफ से। देन एक और मुद्दा हुआ उसी वर्ल्ड कप में, न्यूजीलैंड और कीनिया वाला मुकाबला, और उसमें सिक्योरिटी रीजंस को साइड करते हुए न्यूजीलैंड ने वहां पर आप कह सकते हैं बैकआउट कर लिया था। तो इस तरीके के विवाद पहले हुए हैं, तो आईसीसी ने वो सारी चीजें बीसीबी के सामने रखी, लेकिन स्टिल उसके बाद इस तरीके की बात रही कि भाई आपने जो ये फैसला लिया है, आप इन मुद्दों को हमारे सामने डिस्कस कर रहे हैं, तो आप इंडिया के बारे में बात क्यों नहीं करते?
अगर इंडिया इस तरीके के प्रपोजल्स या इस तरीके की रिक्वेस्ट करता है तो क्यों उनकी सारी बातें मान ली जाती है? मतलब इन अ वे ये कह दिया है कि भाई ये बीसीसीआई के लिए सब कुछ आप कह सकते हैं कि सब कुछ आप बदलाव करने के लिए तैयार है, सारी रिलैक्सेशन जो हैं या जो कुछ भी आप अमेंडमेंट्स करते हो, आप अपने प्रोटोकॉल्स बदल देते हो, आप अपनी गाइडलाइंस बदल देते हो केवल एक क्रिकेटिंग नेशन के लिए। मतलब आप एक्यूज कर रहे हो आईसीसी को कि आप फेवरेटिज्म करते हैं इंडिया के लिए, ना वे कह रहे हो कि भाई ये बीसीसीआई की पावर है, वरना और कोई देश होता उसकी मान ली जाती। लेकिन क्योंकि वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है और को-होस्ट आपका श्रीलंका है, तो भैया आप हमारे मुकाबले श्रीलंका में क्यों नहीं करवा रहे? और आईसीसी ने जो, यार ये तो नासमझी वाली बात हुई है, जो आप बात कर रहे हैं, जिस चीज का आप रिटेलिएशन कर रहे हैं, उसका पहले से ही आईसीसी जवाब दे चुका है ना। आप कह रहे हैं कि आप हमारे मुकाबले श्रीलंका में क्यों नहीं करवा रहे हैं, और जबकि आईसीसी ने कह दिया एट दिस वेरी मोमेंट ऑफ टाइम, वर्ल्ड कप से 15-20 दिन पहले ये अरेंजमेंट्स करवाई ही नहीं जा सकती। लॉजिस्टिकल इश्यूज होंगे, आपके मीडिया पर्सन ने ट्रैवल करना है, टीमों ने, टीम के जो फैंस हैं उन्होंने ऑलरेडी अपनी अकोमोडेशंस कर ली है, जो ऑलरेडी प्लानिंग हो चुकी होती है। अगर ये सारे विवाद, ये सारे मुद्दे 2.5-3 महीने पहले आप डिस्कस करते, कोई भी आपके जो टॉप ऑफिशियल्स की जैसे मीटिंग, गैदरिंग होती है, वहां पर आप अपने विवाद रखते, वहां पर आप अपने मुद्दे रखते, जो मोस्ट लाइकली बांग्लादेश फ्यूचर में रखेगा। लेकिन इस वर्ल्ड कप में यह पॉसिबल था ही नहीं। तो आईसीसी ने अपना स्टांस अपना क्लियर रखा हुआ था और फर्म थे, और बांग्लादेश भी एज ऑफ नाउ अपना स्टांस क्लियर रख रहा है और फर्म है। लेकिन एक और पॉसिबिलिटी उन्होंने बताई है कि भाई एक ग्लोबल एक गवर्निंग बॉडी, आपकी इतना बड़ा एक इवेंट होना है और इतनी एक बड़ी क्रिकेटिंग नेशन, उन्होंने बांग्लादेश को इस तरीके से वहां पर रखा है, एक बड़ी क्रिकेटिंग नेशन, कि भाई आप हमें एक दिन की मोहलत नहीं दे सकते, वी विल कंटिन्यू टू फाइट। तो क्या बांग्लादेश अभी भी जो उन्होंने स्टांस एज ऑफ नाउ रखा है, क्या वो इस तरीके के अरेंजमेंट्स करवा पाएंगे? क्या वो फोर्स कर देंगे आईसीसी को अपना फैसला रिवर्स करने के लिए, जो कि इंपॉसिबल है? आईसीसी अपना वर्डिक्ट वहां पर दे चुका है। देन ऑब्वियसली जो हम चर्चा कर रहे हैं कि यार ये इस वक्त एज ऑफ नाउ सारी चीजें हो रही हैं, ये जो विवाद बनाए गए हैं, अब बांग्लादेश वो खींचातानी ही करेगा। अरे यार आपने फैसला लेना था, आईसीसी ने आपको क्लियर कट बता दिया था, सिक्योरिटी रीजन जो आप साइड कर रहे हैं वो हमने इवैल्यूएट कर लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। टूर्नामेंट से 20 दिन पहले हम आपके लिए ये अरेंजमेंट्स नहीं करवा पाएंगे जो आप सामने बातें रख रहे हैं, ना तो आपके ग्रुप हम चेंज करवा सकते, उससे तो और ज्यादा उथल पुथल मच जाएगी, और ना ही हम आपके मुकाबले एज ऑफ नाउ श्रीलंका में वहां पर प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी टूर्नामेंट की सारी अरेंजमेंट्स हो चुकी हैं, द शेड्यूल हैज बीन प्रिपेयर्ड। और टूर्नामेंट से 15-20 दिन पहले उन्होंने कह दिया इट वाज नॉट फीजिबल, और हमने अगर इस तरीके से इस बार आपके लिए फैसला ले दिया तो फ्यूचर में बाकी क्रिकेटिंग नेशंस भी उस तरीके, मतलब वो कहेंगे कि यार अब आपने बांग्लादेश के लिए कर दिया था, अब आप टूर्नामेंट से एक दिन पहले हमारे भी शेड्यूल बदलो। इससे वो यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी ना, इससे वो बैलेंस नहीं रहेगा। तो आपको अपने जो आपने डिसीजंस लिए हैं उसमें कंसिस्टेंसी बरकरार करने के लिए, देखो आईसीसी मजबूर था, और मजबूर क्या, आईसीसी अपने स्टांस पर क्लियर था। और सिंपल सा सादे शब्दों में अगर आपको मैं बताऊं, अगर समय ज्यादा होता, 2-2.5 महीने का समय होता, तो इस तरीके के अरेंजमेंट्स करवा भी दी जाती। अगर पाकिस्तान अपने मुकाबले खेल रहा है तो आपके लिए ज्यादा दिक्कतें ना होती, लेकिन शेड्यूल आउट हो गया, ऑलरेडी टिकटें वहां पर बुक कर ली हैं फैंस ने, उनकी अकोमोडेशंस बुक हैं। देन वी आर होपिंग कि मतलब इस तरीके की चीजें थी, और इसी वजह से आईसीसी ना अपने स्टैंड से हिला, और बांग्लादेश अभी भी थ्रेट कर रहा है वी विल कंटिन्यू टू फाइट। क्या मतलब आप वो गीदड़ भपकी थी जब आपने फैसला ले लिया है ऑप्ट आउट करने का? देन वो ये कि आपके लोग जो हैं, कुछ लोग आपके फेवर में भी होंगे, कह रहे होंगे यार बांग्लादेश अपने स्टैंड पर फर्म था, लेकिन अगर आप इस तरीके की बातें आप करोगे ना तो आप यू विल बी लाइक अ फूल। दुनिया के सामने फिर इस तरीके से लगेगा कि बांग्लादेश ने फैसला ले लिया है, अब आप इस तरीके की बातें क्यों कर रहे हो? वी विल कंटिन्यू टू फाइट। अब फैसला हो गया तो हो गया, लेट्स सी इस पर क्या क्या एक फाइनल ट्विस्ट रहता है। क्या बांग्लादेश यहां से भी कुछ आप कह सकते हैं कुछ पैंतरे अपनाएगा, या अपने फैसले से पलट जाएगा? कुछ ऐसी चीजें हो पाएंगी? कमेंट बॉक्स में आप भी बताइएगा आप किस तरीके से सारी डेवलपमेंट्स देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।